तो बहुत से लोगों को लगता है कि बिज़नेस करने के लिए उनको एक बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द यूनिवर्स बिज़नेस आइडिया चाहिए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि आइडियाज़ तो यार आज की डेट में हर किसी के पास है। आप एक चाय वाले के पास जाओगे, रेडी पे जाओगे, रिक्शा चलाने वाले के पास जाओगे, उसके पास भी दिमाग में कोई ना कोई आइडिया तो चल ही रहा होगा। तो यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और कुछ कम होते हैं। क्योंकि जो इंसान एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करता है, उसके दिमाग में वो बिजनेस दुनिया में शेप लेने से पहले उसके दिमाग में शेप लेता है। और सिमिलरली जिस इंसान का बिजनेस फेल हो जाता है, वो भी बिजनेस को दुनिया में लाने से पहले अपने दिमाग में शेप करता है। तो जब दोनों का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि जो हमारा जो दिमाग है जहाँ पे बिजनेस आइडिया मैन्युफैक्चर हो रहा है, जब दोनों के पास दिमाग है, जब भगवान ने दोनों को दिमाग दिया है, तो ऐसा क्यों है कि जो सक्सेसफुल बिजनेस ओनर है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसका जो दिमाग है, वो ज़्यादा अच्छा बिजनेस आइडिया प्रोड्यूस कर पा रहा है एज़ कम्पेयर टू वो वाला आदमी जो नहीं कर पा रहा, मतलब जिसका बिजनेस फेल हो रहा है। सो देखा जाए ना, हमें लगता है कि हमारा दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है वो डिसाइड करेगा कि हमारा बिजनेस आइडिया कैसा है। जबकि टू बी ऑनेस्ट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सेम बिजनेस आइडिया दो लोगों को बता दो और दोनों को सेम अमाउंट दे दो, सपोज करो कि आपने किसी को बिजनेस आइडिया दिया ऑनलाइन एजुकेशन का, एक बहुत लेम और सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने दो लोगों को बोला कि भाई मान लो एक का नाम है रमेश, एक का नाम है राकेश। आपने राकेश को 10 लाख रुपए दिए और आपने रमेश को भी 10 लाख रुपए दिए। आपने दोनों को सेम बिजनेस आइडिया बताया, पर होता क्या है, राकेश का बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल हो जाता है, ऑन दी अदर हैंड रमेश का बिजनेस आइडिया फेल हो जाता है। जबकि दोनों का बिजनेस आइडिया सेम था और दोनों सेम अमाउंट ऑफ पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। तो ऐसा क्यों हुआ? जब आइडिया भी सेम है और दोनों ने सेम पैसा इन्वेस्ट किया, तो एक को अच्छा रिटर्न आया और एक को बुरा रिटर्न आया। तो ऐसा क्या है, मतलब जब उन्होंने बिजनेस किया तो किसने क्या सही क्या गलत किया? टेक्निकली यहाँ पे देखा जाए तो दोनों का बिजनेस आइडिया बिल्कुल सेम था। फ़र्क कहाँ पे आया? उनके एग्जीक्यूट करने के तरीके में। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। बहुत से लोगों को लगता है कि जैसे आप देखते हो सो कॉल्ड IITian एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। अब अगर आप IIT IIM से हो तो सच्चाई तो ये है कि आपको फंडिंग लेने के लिए उतनी मुश्किल नहीं होती एज़ कम्पेयर टू एक रैंडम किसी और कॉलेज का स्टूडेंट है तो उसको होती है। तो अगर आप एक IITian एंटरप्रेन्योर हो तो आपको आसानी से फंडिंग मिल सकती है। मतलब नो डाउट प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, बिजनेस आइडिया अच्छा होना चाहिए, बट टू सम एक्सटेंट आपको अनफेयर एडवांटेज तो मिलता है, ये हम सब जानते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जितने भी सो कॉल्ड IITians ने स्टार्टअप खोले होते हैं उनमें से मेजॉरिटी लॉस में चल रहे होते हैं। वो बस इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं और लॉस में चले जाते हैं। पर ऑन दी अदर हैंड आपको जान के हैरानी होगी, कुछ वो सेम स्टार्टअप आइडियाज़ जो एक IITian फाउंडर चला रहा है और एक प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट चला रहा है, IITian फाउंडर के पास कभी कभार पैसा ज़्यादा होता है एक प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर से, क्योंकि उसको फंडिंग ज़्यादा मिल चुकी होती है। मगर आपको जान के हैरानी होगी, मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जिसमें कि जो आपका प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट है जिसके पास कम पैसा है, कम रिसोर्सेज हैं, उसका बिजनेस, उसका जो कंपेटिटर है जो कि एक IITian है उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो प्रॉफिटेबल भी है। पर ऑन दी अदर हैंड एक ऐसा बिजनेस जो एक IITian ने खड़ा किया है उसके पास पैसा भी ज़्यादा है, फंडिंग भी ज़्यादा है और बिजनेस आइडिया दोनों का सेम है, पर वो लॉस में जा रहा है। तो मेरे दिमाग में और आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा मतलब क्या उसके पास जादू है कि कम पैसों में भी प्रॉफिट हो रहा है और उसको ज़्यादा पैसों में भी प्रॉफिट नहीं हो रहा? तो एट द एंड ऑफ द डे यार, बिजनेस सिर्फ पैसों से नहीं होता, वो माइंड सेट से होता है। अब हो सकता है कि जो बंदा एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है और उसने अपना खुद का स्टार्टअप खोला है, हो सकता है कि उसका PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उस IITian जितना अच्छा ना हो सकता है वो उसकी सिटिंग इतनी अच्छी ना हो सकता है उसका ट्रैक रिकॉर्ड प्रीवियस लाइफ का, उसके रिपोर्ट कार्ड बचपन के स्कूल के उतने अच्छे ना रहे हो। पर मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई ना करने की वजह से उसको बिज़नेस में ज़्यादा समझ हो। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया ज़्यादा देखी है और किताबें कम देखी हैं। उसने प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा देखी हैं, किताबें कम देखी हैं।
अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर आईआईटीएन कंपनी फेल होती है और प्राइवेट कॉलेज की सक्सेसफुल होती है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप कम पैसों में भी ज़्यादा अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हो, क्योंकि आपने सारा अपना स्कूल टाइम किताबों में नहीं छांटा, आपने रियल लाइफ बिजनेसेस काम कैसे करते हैं उनको चाहे दूर से ऑब्जर्व भी किया ना, तो भी आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है।